तो क्वेश्चन ये ABC का जो 12th की ABC है सेकंड पार्ट यानी 10th चैप्टर में से 143 नंबर पेज का क्वेश्चन नंबर है B41, है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है और आपसे पूछ रहा है कि अगर हम NaOMe मीन्स सोडियम मिथॉक्साइड और मेथनॉल के साथ कराते हैं तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है वो जेई का क्वेश्चन है, जेई 2019 का, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेंस का, ठीक है, सॉरी 2018 मेंस का, राइट। अब पहले रीजन पे ध्यान, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक एल्किल हैलाइड है, ये कि एल्किल हैलाइड है। अब एल्किल हैलाइड पर आप सोडियम मिथॉक्साइड और मेथनॉल लेते हैं। चलिए ये तो एनसीईआरटी में जनरली नहीं लिखा हुआ रहता, लेकिन ये रिएजेंट जरूर लिखा रहता है। और रिएजेंट है KOH एल्कोहलिक KOH, या तो ऐसे लिखा होगा या तो लिखा रहता है KOH प्लस C2H5OH, ऐसे लिखा होता है। तो देखो अगर ऐसे लिखा है यहाँ पे हम NaOH भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये किसी भी फॉर्म में लिखा रहे, चाहे ऐसे लिखा रहे चाहे ऐसे, इसका मतलब है कि हमें एलिमिनेशन कराना है। एलिमिनेशन के लिए एलिमिनेशन कराना है हमको, ठीक है। ये एलिमिनेशन की बात कर रहा है, ठीक, क्योंकि एक तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और दूसरा एल्कोहल में भी आपने ऐड कर रखा है इसमें, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत अच्छा बेस बन चुका है। होगा क्या, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इस समय एक्चुअल में ये बात कर रहा है NaOH प्लस मेथेनॉल की, CH3OH की, ठीक है। और अब ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा CH3ONa प्लस CH3OH, तो ऑलरेडी उसी का तो मीडियम ही है। ये जो लिखा है उसने NaOMe और MEOH, ये लिखा हुआ है। तो बात वही हुई, चाहे NaOH और एथेनॉल ले लो या लिख दो कि एल्कोहलिक NaOH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल्कोहलिक NaOH, जिसमें एल्कोहल के लिए हम एल्कोहल वर्ड यूज करते हैं, वो मेथनॉल के लिए यूज कर रहे हैं। तो बात एक ही है, चाहे आप एल्कोहलिक KOH लिख दीजिए, चाहे एल्कोहलिक NaOH लिख दीजिए, चाहे NaOH इन एल्कोहल लिख दीजिए, बात एक ही है। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, इनका वर्क क्या होता है, देखो सब्स्टिट्यूशन तो कराने से रहे, अगर सब्स्टिट्यूशन कराते तो यहाँ पर OH आ सकता, लेकिन ये नहीं ऐसा करेंगे, है ना। तो करेंगे क्या, तो वो करेंगे ये कि ये तो अब हो गया बीटा एलिमिनेशन वाली बात। क्या कराना है, बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ना, बीटा एलिमिनेशन कराना है। अब बीटा एलिमिनेशन के लिए दो नेबरिंग कार्बन है, एक ये नेबरिंग कार्बन और एक ये नेबरिंग कार्बन, है ना, जहां से हमें हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करना है। बट यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ क्यों, क्योंकि एक कार्बन एल्किल ग्रुप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, कार्बन की चारों वैलेंसी फुलफिल है कार्बन से कनेक्टेड होकर, केवल ये एक नेबरिंग कार्बन बचा हुआ है। तो मतलब ये कि जो हमारा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, वो कहाँ से बनेगा, वो यहाँ से बनेगा, है ना। कैसे बनेगा, ये यहाँ से जो दो H हैं यहाँ पे, है ना, तो एक H और एक Br यहाँ से एलिमिनेट होंगे। अब क्योंकि 1 2 नेबरिंग कार्बन से दोनों हो रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे हम 1 2 क्या एलिमिनेशन, 1 2 एलिमिनेशन, गलत स्पेलिंग लिख दी, एलिमिनेशन, या इसी को बोलते हैं हम लोग बीटा एलिमिनेशन, है ना। और ये एग्जाम्पल है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था ये। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ऑप्शन बी सही है, ठीक है।